दोस्तों एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिल में ही क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में। सबसे कठिन दौर यानी कि बात करें तो संघर्ष का दौर जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। दोस्तों इसी समय पर हम अपने कमियों और क्षमताओं का ज्ञान पाते हैं। दोस्तों ये वही समय होता है जिसमें हम अपने शरीर में पाई जाने वाली कमियों और अपने शरीर में विद्यमान क्षमताओं के बारे में खुद का आकलन कर पाते हैं। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ का अनुभव तो किया होगा। आपने रात में सोने से पहले डिसाइड किया कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। आपने अलार्म भी लगा लिया अपने मोबाइल पर कि मैं कल सुबह पक्का 5 बजे जागूंगा। लेकिन होता क्या है, सुबह के 5 बजते हैं और अलार्म बजना शुरू होता है और आप क्या करते हो, अलार्म में एक बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है, स्नूज का ऑप्शन, और आप झट से अलार्म को स्नूज कर देते हो और फिर से सो जाते हो। और फिर शुरू होती है वो सबसे बड़ी लड़ाई जो आप सोते वक्त सोचते हो कि मैं तो कल रात को काफ़ी देर से सोया था और वैसे भी मुझे कल कितना सारा काम करना पड़ा। मतलब जो हम सोने के पहले सोचे थे कि कल मैं सुबह 5 बजे जागूंगा और आप सुबह 5 बजे नहीं जाग पाए हो। इसके लिए आप 100 बहाने ढूंढ लोगे कि मैं सुबह 5 बजे क्यों नहीं जागा। दोस्तों व्यक्ति जोश जोश में लक्ष्य निर्धारित तो कर लेता है, वो बहुत ही उत्साह और उल्लास से सोच लेता है कि वो इस लक्ष्य को तो हर परिस्थिति में प्राप्त करके ही रहेगा। लेकिन जब संघर्ष का दौर शुरू होता है और स्वयं की क्षमताओं को आंकने का मौका आता है तो पता चलता है कि वो सारी चीज़ें गायब हैं। जो क्षमताएं उसके अंदर विद्यमान थी वो सब खत्म है। जिस काम को बड़ी आसानी से समझता था वही काम उसे बहुत कठिन लगता है। कुछ व्यक्ति संघर्ष के दौर में शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं, बहुत गंभीरता से प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्होंने जो एक अभियान शुरू किया था वो अभियान बीच रास्ते में ही टूट जाता है। और इस लक्ष्य प्राप्ति का जो अभियान है, इसके टूटने के पश्चात वे बिल्कुल उदासीन बैठ जाते हैं। दोस्तों लक्ष्य तय करने के बाद शुरू होता है आपके संघर्ष का दौर। आपने जो मंजिल तय की है उसे प्राप्त करने के लिए आप पूरी शक्ति और लगन के साथ जुट जाते हो। ये वही दौर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं का आकलन करता है। दोस्तों ये वही दौर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत करने की क्षमताओं और स्वयं के गुणों को आंकता है। दोस्तों ये वही दौर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की कमियों और क्षमताओं का ज्ञान पाता है। हम में कितनी क्षमताएं हैं, हम में कितनी कमियां हैं, इस बात की सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। ये कठिनाइयाँ और समस्याओं में मुकाबला करने का दौर होता है। इस दौर में बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा दौर है जब हम खुद को अनुशासन पूर्ण रख करके धैर्यपूर्वक पूरी निष्ठा और लगन के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दौर में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी लक्ष्य तय करोगे उसमें कठिनाई आना एक आम बात है। आपको ये नहीं सोचना है यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं कोई भी लक्ष्य तय करता हूँ तो इसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। हर किसी की लाइफ में आती हैं। आप कोई भी काम शुरू करो उसमें दिक्कतें तो आएंगी। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आशावादी होकर के आगे बढ़ते रहना है। छोटी मोटी असफलताएँ भी आएँ उनसे विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो तो विचलित करने के लिए ही आती हैं, आपका ध्यान भटकाने के लिए ही आती हैं। आपको ध्यान रखना है विजय पथ पर आपकी कई बार पराजय भी होगी, लेकिन जो पराजित होकर के बैठ गया वो कभी विजेता नहीं बन सकता। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिल में ही क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। दोस्तों असफलताओं से सीखें और अपनी कमियों को दूर करें। दोस्तों ये वही दौर होता है, आपने तो सुना ही होगा, जब तक सोना आग में तपता नहीं है तब तक उसमें चमक नहीं आती। आपको भी यही समझना है। ये वही दौर है, संघर्ष का दौर। ये दौर स्वयं को बेहतर बनाने का है, स्वयं को निखारने का है, स्वयं को परखने का है और आत्मविश्लेषण का है। ये शानदार दौर है, इससे परेशान नहीं होना है, इससे घबराना नहीं है। हमें पूरे जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर काम करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
और ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।